अधूरी खत और वह आखिरी शाम। कॉलेज का वो आखिरी दिन था। कैंपस में हलचल थी, लेकिन आर्यन और सारा के बीच एक भारी सन्नाटा था। सारा को अगले ही दिन विदेश जाना था और आर्यन के पास बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द गले में ही अटक रहे थे। उन्होंने कॉलेज के पीछे वाली पुरानी लाइब्रेरी की छत पर मिलने का फैसला किया। वह जगह उन दोनों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं थी। वही जगह जहां उन्होंने साथ में पढ़ाई की थी, हंसे थे और चुपचाप एक दूसरे को घंटों निहारा था। आर्यन वहां पहले से मौजूद था। उसके हाथ में एक लिफाफा था, एक चिट्ठी। उसने सोचा था कि वह सारा से कह देगा कि वह उससे कितना प्यार करता है, लेकिन सारा को वहां आते ही देख उसकी हिम्मत जवाब दे गई। सारा का चेहरा उतरा हुआ था। सारा ने धीरे से कहा, आर्यन, कल सुबह मेरी फ्लाइट है। मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगी या क्या हम कभी वापस मिल भी पाएंगे। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने लिफाफा सारा के हाथों में थमा दिया और बोला, इसे तब पढ़ना जब तुम एयरपोर्ट के अंदर चली जाओ। सारा की आंखों में आंसू थे। उसने आर्यन को एक आखिरी बार कसकर गले लगाया। वह पल इतना भारी था कि समय जैसे जम गया हो। आर्यन ने महसूस किया कि सारा के दिल की धड़कन तेज है। सारा ने धीरे से कहा, आर्यन, अगर ये चिट्ठी मेरा इंतजार करने की है तो मैं कहूंगी कि मत करना, क्योंकि मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा। आर्यन स्तंभ रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हाथ सारा के गले से हटाया और उससे जाते हुए देखा। वह वहां अकेले खड़ा रहा, उस छत पर जहां से पूरा शहर दिख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उस भीड़ में कहीं खो गई है। सारा एयरपोर्ट पहुंची। प्लेन में बैठने से पहले घबराते हुए हाथों से उसने वह लिफाफा खोला। उसे डर था कि कहीं उसमें कोई भावुक खत ना हो जो उसे और तोड़ दे। लेकिन लिफाफे के अंदर एक पन्ना नहीं, बल्कि एक छोटा सा पुराना फोटो था। वो फोटो उसके कॉलेज के पहले दिन का था, जब आर्यन ने सारा को पहली बार खिड़की पर देखा था। उस फोटो के पीछे आर्यन ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हें तब चुना था जब तुम मुझे जानती भी नहीं थी, और मैं तुम्हें अब भी चुनूंगा जब तुम मुझसे दूर हो। दूरी सिर्फ पन्नों पर होती है, दिलों में नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार आज से नहीं, उस पहले दिन से कर रहा हूँ। सारा के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे पलट कर देखा, जैसे उम्मीद हो कि आर्यन वहां होगा। तभी उसे अपना फोन वाइब्रेट होता महसूस हुआ। आर्यन का मैसेज था, छत के नीचे मत देखना, मैं अभी भी यही हूँ और तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम्हारी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर लेती। सारा ने ऊपर की तरफ देखा। दूर लाइब्रेरी की छत पर एक छोटी सी आकृति हिलती हुई दिखी। आर्यन उसे देख रहा था। वे खास पल सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, वे एक भरोसा था। कभी कभी प्यार बड़े बड़े बातों में नहीं, बल्कि यह यकीन में होता है कि कोई इंसान आपकी गैर मौजूदगी में भी आप पर उसी तरह यकीन रखता है जैसे पहले दिन रखा था। हजारों मील दूर सारा ने पहली बार अपनी खिड़की से बादलों को देखा और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि नीचे जमीन पर कोई है जो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।